तो प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ाएंगे जैक बोर्ड एनसीईआरटी सब्जेक्ट इंग्लिश कोर साइंस आर्ट्स कॉमर्स। इसमें आपको क्लास 12 इंग्लिश कोर सब्जेक्ट कंपलसरी है। इसमें आपका जो क्वेश्चन आपका लॉन्ग टाइप आता है उसमें आपको आर्टिकल से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे पिछले हम बताए, पिछले चैप्टर में पिछले क्लास में आपको बताए कि आपका नोटिस के बारे में क्वेश्चन आता है, उसके बाद आपको आर्टिकल्स, ये सब करने के बाद आपको टेक्स्ट बुक से पढ़ाएंगे। तो आपका लॉन्ग आंसर टाइप में आपका क्वेश्चन नंबर 51 और 52 है, देख लीजिएगा 2026 का क्वेश्चन पेपर। उसमें राइट एन आर्टिकल ऑन नीड टू सेव वाटर, इसमें आया था 2026 को। 2026 को आया था नीड राइट एन आर्टिकल ऑन नीड टू सेव वाटर, और एक तो क्वेश्चन आया था राइट एन आर्टिकल ऑन सोशल मीडिया इंस्पेक्ट। तो इसमें नोटिस का था आपको 4 गो, लेटर भी था, सब मिलके आपको 2 4 6 क्वेश्चन था। 6 में आपको 4 क्वेश्चन का आंसर देना है किसी भी इसमें। किन्हीं 4 प्रश्न के उत्तर दे, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आपको दिया हुआ है, समान है, सभी प्रश्नों का उत्तर समान है। तो आपको 4 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन में आपको चुनना है। तो इसमें देखिए 2 क्वेश्चन आ गया है आर्टिकल से, और इसमें 5 मार्क्स का आता है। तो आप 4 5 इंटू 20 मार्क्स। तो अनसीन पैसेज से तो आपको बताए कि अनसीन पैसेज भारी चीज़ नहीं है, अनसीन पैसेज बढ़िया से पढ़ना है। अनसीन पैसेज से जो क्वेश्चन आता है आपको, तो जूनियर क्लास से भी इसका होता है, 6 7 8 इस सब में भी आता है, 9 10 11 अनसीन पैसेज कहते हैं। अनसीन पैसेज को पढ़ लीजिए, उसमें थोड़ा ऑब्जेक्टिव रहेगा या सब्जेक्टिव रहेगा, तो उसको आंसर देना है। अब आते हैं आर्टिकल्स बारे में। आर्टिकल्स आपका क्या है, इसको आपको जो पहले ऐसे लिखते थे उसी का नामकरण कर दिया आर्टिकल। जैसे पैराग्राफ बोलते हैं, तो इसके बारे में लिखना है। जैसे फर्स्ट है ग्लोबल वार्मिंग। नाउ ए डेज एवरीवेयर, क्या है नाउ ए डेज माने अभी समय में, वर्तमान समय में, एवरीवेयर टॉकिंग अबाउट ग्लोबल वार्मिंग, सब जगह ग्लोबल वार्मिंग के बारे में चर्चा होता है। वाइटल प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व कैसे किया जाए, अभी तक ठोस कदम नहीं उठाया गया है किसी भी देश में। तो ग्लोबल वार्मिंग इज वेरी सीरियस प्रॉब्लम्स फॉर आवर लिविंग एनवायरनमेंट। जितने भी जीव जगत है, अगर ग्लोबल वार्मिंग बढ़ जाएगा तो इकोसिस्टम जो है हमारा, वो आपको इकोसिस्टम इम्बैलेंस हो जाएगा, आपको असंतुलन हो जाएगा। तो व्हेन द टेम्परेचर ऑफ अर्थ कीप्स गोइंग अप, इट इज कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग। जब क्या होता है, इस परिवेश या ये प्राकृतिक जगत का टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो क्या होगा, प्रकृति का बैलेंस नष्ट हो जाएगा। कीपिंग अप इज कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग। इसी को क्या कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग। जब हॉट हो जाता है, टेम्परेचर जो नॉर्मल टेम्परेचर रहना चाहिए, हम लोग का जो सीजन वाइज है इंडिया में बता रहे हैं, भारत में तो मेनली तो 4 सीजन है, इसे 6 सीजन हम लोग मानते हैं। तो आपको कभी कभी देखिएगा ठंडा कम गिरता है, ग्लोबल वार्मिंग हॉट हो जा रहा है, दुनिया क्या हो जा रहा है, हॉट हो जा रहा है। Many days science expert threatening the situation when temperature of earth increase, then many problems face as water level of sea increase, bad effect of आपका monsoon, air and others। तो आपका बहुत दिनों से, कुछ दिन पहले से चर्चा हो रहा है कि वो लोग थ्रेट कर रहा है, हमारा जो वैज्ञानिक है, जो लोग इसको मापता है टेम्परेचर मेजरमेंट,
टेम्परेचर मेजरमेंट तो आजकल मोबाइल में भी मिल जाता है, आज कितना डिग्री है, कल कितना डिग्री है। तो इस तरह से जो एक्सपर्ट लोग हैं, जो मशीन बनाया है, तो ये लोग थ्रेट कर रहा है कि क्या प्रॉब्लम होगा। देखिए, अर्थ का जो होता है ना, ऊपर से इसका पिक्चर लिया जाता है, तो कभी कभी देखते हैं उसमें पूरा पता लगाता है कि समुद्र सी लेवल कैसा है, उसके बाद दुनिया कैसा है। तो एक्सपर्ट थ्रेटिंग द सिचुएशन व्हेन टेम्परेचर ऑफ अर्थ increase, then many problems face as water level of sea increase, bad effect of monsoon, air and others. One of the main reasons is the extra carbon dioxide. तो सी लेवल का पानी बढ़ने से क्या होगा, दुनिया जलमग्न भी हो सकता है। जब ग्लेशियर गल जाएगा तो आपका क्या होगा, दुनिया जलमग्न भी हो सकता है। द मेन रीजन ऑफ CO2 डिकेट्स इंक्रीज ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन। तो डिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है पेड़ पौधा को काटना, जंगल को उजाड़ना, डिफॉरेस्टेशन करते हैं। तो वन ऑफ द मेन रीजन इज द एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड। आपका जितना रहना चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड नॉर्मली, जो इकोसिस्टम है, जो प्रकृति बनाया है हम लोग के लिए, उसमें एटमॉस्फेयर का जो ई है आपका, वायुमंडल का उसका मात्रा होता है। जैसे नाइट्रोजन सबसे अधिक होते हैं 78%, 21% ऑक्सीजन, अनादर गैस आपका 1%। तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो माप है उसको अगर ज़्यादा हो जाएगा तो क्या होगा, आपको हार्ट बढ़ जाता है। अब CO2 बढ़ने से हॉट क्यों होता है टेम्परेचर? CO2 बढ़ने से ऊपर से जो आपका सन रे होता है, सूरज का प्रकाश, लाइट ऑफ सन, वो स्पीड से आता है, फिर जब लौटता है आपका, कई बादल रहा तो उसको CO2 क्या है, एब्जॉर्ब कर लेता है। CO2 ऊपर जाने में रोकता है, CO2 उसको रोक देता है, तो रिफ्लेक्शन नहीं होता है। क्या होता है, हमारा जो सूर्य का प्रकाश है वो रिफ्लेक्शन नहीं होता है, तो क्या है, हट बढ़ना स्वाभाविक है। द मेन रीजन ऑफ CO2 इंक्रीज ड्यू टू फॉरेस्टेशन इन द लास्ट डिकेड्स। तो मेन कारण बता दिए, कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज एंड यूजिंग आपका ऑफ कोल ऑयल, यूजिंग ऑफ कोल एंड ऑयल। यूजिंग ऑफ कोल ऑयल एंड गैस फॉर एनर्जी। हम लोग एनर्जी का यूज करते हैं, ज़्यादा मात्रा में करते हैं आपका, जो जिसके कारण आपका CO2 बढ़ता है। इट ऑल्सो फ्रॉम बर्निंग ऑफ कार्बन एंड रिलीज CO2। जैसे हम लोग कुछ भी सामान जलाते हैं तो कार्बन जातीय जितने पदार्थ हैं, चाहे तेल हो, पेड़ पौधा का पत्ता हो, और कोई इसका जो आपका फसल होता है, फसल का जो दो बाकी पार्ट्स होता है हम लोग फेंक देते हैं, उसको जला देते हैं, तो उस सब से भी कार्बन जलता है। अनेक कारण है, तो ये कारण हो जाता है। कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज एंड यूजिंग ऑफ कोल ऑयल एंड गैस फॉर एनर्जी। हम लोग क्या करना चाहिए, आपको सोलर सिस्टम, आपका जल विद्युत हुआ, सूर्य विद्युत हुआ, सोलर करंट, उस सब का यूज ज़्यादा करना चाहिए। इट ऑल्सो फ्रॉम बर्निंग ऑफ कार्बन एंड रिलीज CO2। इसमें CO2 रिलीज करता है। वायुमंडल में ऑक्सीजन है, तो कार्बन जातीय पदार्थों को जलाएगा तो वहाँ से C आ गया, और इधर तो ऑक्सीजन है, इधर ऑक्सीजन को घटा दिया, और उधर कार्बन जोग होके, अब लोग तो पढ़े विज्ञान में, साइंस में, कार्बन जोग होके क्या हो गया, आपको CO2 बन गया। तो इधर ऑक्सीजन घट गया एंड कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ गया।
वी कैन नॉट ब्लेम जस्ट वन पर्सन ऑन वन कंट्री फॉर दिस। हम किसी एक व्यक्ति को या किसी एक देश को जिम्मेवार नहीं कर सकते। हम किसी एक व्यक्ति को और एक कंट्री को, वन पर्सन और कंट्री फॉर दिस। अब सॉल्यूशन क्या है? ग्लोबल वार्मिंग को रोकने का उपाय क्या है? अब देखिए, वी नीड टू डू आवर बेस्ट टू स्टॉप इट। हमें जरूरी होता है, नीड का मतलब जरूरी, नीड टू डू आवर बेस्ट, सबसे अच्छा तरीका अपनाकर इसको स्टॉप करना चाहिए। वी मस्ट स्टार्ट यूजिंग क्लीन एनर्जी। पहले बताए कि क्लीन एनर्जी होता क्या है। जी, हम लोग एनर्जी के बिना नहीं रह पाएंगे। जैसे इलेक्ट्रिसिटी मान लीजिए, अब दूसरा एनर्जी, गाड़ी चलाते हैं तो पेट्रोल भरते हैं, डीजल भरते हैं, तो ये सब क्या है, क्लीन एनर्जी नहीं है। क्लीन एनर्जी होता है जैसे सोलार से चलता है, गैस से चलता है, सीएनजी का जो यूज होता है, उसमें पोल्यूशन नहीं होता है। तो वी नीड टू डू आवर बेस्ट टू स्टॉप इट। वी मस्ट स्टार्ट यूजिंग क्लीन एनर्जी। आपको बता दें क्लीन एनर्जी का मतलब, ग्रो मोर एंड मोर ट्रीज। ग्रो का मतलब बढ़ना, पेड़ को लगाइएगा वो बढ़ेगा तो काम आएगा, तो ग्रो का मतलब होता है बढ़ना। तो ग्रो मोर एंड मोर ट्रीज। वी मस्ट ऑल ट्राई टू यूज सोलर एनर्जी, वाटर एनर्जी एज ए क्लीन एनर्जी। अब इसी तरह आपका बहुत सारा क्लीन एनर्जी जो हो आपको यूज करना चाहिए। ऑल ऑफ अस वेरी कॉन्शियस अबाउट द बैलेंस ऑफ इकोलॉजी सिस्टम। हमें सबको कॉन्शियस होना चाहिए, ये इकोसिस्टम को, इसे हम लोग भूल जाते हैं, इसको ध्यान नहीं देते, इग्नोर किया जाता है। ग्लोबल वार्मिंग के बारे में जब बताया जाता है, इसको दुनिया इग्नोर कर रहा है, वार भी लग रहा है दुनिया में, तो ये क्या है, ठीक नहीं है। ऑल ऑफ अस वेरी कॉन्शियस अबाउट द एनर्जी, ऑल ऑफ अस वेरी कॉन्शियस द बैलेंस ऑफ इकोलॉजी सिस्टम। इकोलॉजी सिस्टम क्या होता है? इकोलॉजी सिस्टम प्रकृति ने जो जीव जगत बनाया है, एक जीव दूसरे पर निर्भर है, और आपका वायुमंडल में जो वायु है, उसका हीट है, वायु सन रे है, सूरज है, चांद है, सबका इकोसिस्टम है। जैसे पृथ्वी घूमता है सूरज के चारों ओर, उसी तरह आपको एक दूसरे पर अटैक किया हुआ है, तो पृथ्वी झूला हुआ है, तो इकोसिस्टम हो गया। दुनिया चल रहा है कैसे? इकोसिस्टम से चल रहा है, तो एक दूसरे पर निर्भर है। हर भी जीव इस एक दूसरे पर, प्लानेट भी दूसरे पर जीव, और दूसरा आइटम भी एक दूसरे पर जीव आपको निर्भर है। इसको कहते हैं इकोलॉजी सिस्टम। वी मस्ट वर्क द बैलेंस ऑफ इकोलॉजी सिस्टम। वी मस्ट वर्क टुगेदर टू मेक द ब्यूटीफुल एंड सुइटेबल प्लेस टू लिव इन द अर्थ। तो हम सभी को ये प्रयास करना चाहिए, जो पृथ्वी है इसमें जो जीव जगत रहते हैं सब सुंदर से और खुशी से रह सके, आपको सुइटेबल प्लेस हो, रहने के लिए सुइटेबल प्लेस हो। देखिए पक्षी लोग क्या होता है, जिस एरिया में आपको सूट नहीं करता है वहाँ से वो उड़ जाता है दूसरा जगह, लेकिन दूसरा जीव तो नहीं जा पाएगा ना, इसीलिए क्या होता है, इकोसिस्टम में से बना। अब आते हैं, एक हुआ ग्लोबल वार्मिंग, ये आर्टिकल 1। अब दूसरा आर्टिकल भी लिख दिए, योगा इन आवर डेली लाइफ। जिस विषय पर ज़्यादा चर्चा होता है, जैसे वाटर का प्रॉब्लम चल रहा है, वाटर का प्रॉब्लम हो सकता है, इसीलिए वाटर के बारे में आया।
पिछले साल आपका जो क्वेश्चन में आया वाटर केवल सेव इन वाटर, नीड ऑफ वाटर, इस तरह से लिख देगा, लेकिन विषय एक ही है, आपको वाटर प्रॉब्लम हो सकता है, इस तरह से लिखना है। तो आपका दूसरा चीज लिख दिए योगा इन आवर डेली लाइफ। देखिए प्रेजेंट डे में हर आदमी टेंशन में है, बीमारी में है, तो इस एज में आपको योगा बहुत कंपलसरी हो। लेकिन योगा बहुत एंशियंट टाइम से चल रहा है, बहुत प्राचीन चीज़ है। तो उस समय क्या था, कोई मेडिसिन नहीं था, आपका ये सब योगा करके ही आपका मेंटेनेंस करता था शरीर को, बॉडी को। योगा इज एन एंशियंट सिस्टम ऑफ फिटनेस ऑफ बॉडी। योगा क्या है, प्राचीन सिस्टम है ये बॉडी को फिट करने के लिए। माइंड एंड सोल, इसमें देखिए दिमाग भी आपका फिट होता है, इसमें योगा में क्या है, आपका माइंड भी फिट होता है, आपका मानसिक जो है माइंड एंड सोल। सोल का मतलब होता है आपका हृदय, सोल का मतलब होता है आत्मा। ये जो सोल है ये भी परिष्कार होता है, ये क्लीन होता है। इट हैज ए लॉन्ग ट्रेडिशन इन आवर कंट्री। ये बहुत पौराणिक परंपरा है, लॉन्ग ट्रेडिशन, बहुत दिन से हमारा योगा का प्रचलन है, लेकिन इसको जागृत नहीं किया गया है। इट हेल्प्स टू मैनेजिंग स्ट्रेस। देखिए इट्स इंक्रीज स्पिरिचुअल कैपेसिटी, हमारे आध्यात्मिक कैपेसिटी को बढ़ाता है। इट हेल्प्स टू मैनेजिंग स्ट्रेस, स्ट्रेस माने होता है आपका टेंशन, एनिक्सिटी एंड कीप आस टेंशन फ्री। तो आपको एनिक्सिटी देता है और टेंशन फ्री करता है। नो मनी एक्सपेंड फॉर हैप्पीनिंग्स, नो मनी एक्सपेंड फॉर देखिए नो मनी एक्सपेंड फॉर हैप्पीनेस इन लाइफ। तो इसके थ्रू से जो हमारा हैप्पीनेस है, इसके लिए कोई खर्चा नहीं करना। योगा के लिए कोई खर्चा नहीं होता, योगा के लिए थोड़े कोई खर्चा होता है। अब जिम करने जाएगा तो जिम में पैसा देता है, तो क्यों जरूरी है जिम करने का। तो जब प्राचीन से हमारा देश का संस्कृति में दिया हुआ है इस तरह का सिस्टम, तो हम क्यों जिम करने जाए। नो मनी एक्सपेंड फॉर हैप्पीनेस इन लाइफ, इसमें कोई खर्चा नहीं होता। रेगुलर प्रैक्टिस ऑफ योगा कीप्स अस, रेगुलर प्रैक्टिस करने से योगा का क्या होता है, आपको फिट होता है बॉडी। फिट एंड फाइन होता है, फिट एंड फाइन। इट कीप्स अस अवे फ्रॉम मेनी डिजीजेज। इट कीप्स us away from many diseases like blood pressure, sugar, heart problems, nervous system and tension of mind। तो ये योगा करने से बहुत सारे रोग, बड़ा बड़ा रोग आपको ठीक होता है, लेकिन इसको ध्यान नहीं देता है, सब मेडिसिन खाने के चक्कर में रहता है। इट कीप्स अस अवे फ्रॉम मेनी डिजीजेज लाइक ब्लड प्रेशर, शुगर। ब्लड प्रेशर शुगर नॉर्मल डिजीज हो गया, सबके घर में है। अब हार्ट प्रॉब्लम्स, नर्वस सिस्टम एंड टेंशन ऑफ माइंड, माइंड में टेंशन सबका है। आजकल जो रोड रास्ता में जाम क्यों ना लगता है, हर आदमी टेंशन में, सब आगे बढ़ना चाहता है, आगे जाना चाहता है। तो ये योगा मेन चीज़ है। इट ऑल्सो हेल्प्स इन इंक्रीजिंग फ्लेक्सिबिलिटी, मसल स्ट्रेंथ, बॉडी टोन। देखिए ये शरीर जो होता है, आपको देखिएगा सर्कस में, पहले सर्कस देखते थे तो क्या होता था, जो लोग सर्कस दिखाते थे तो कम उम्र से वो लोग फ्लेक्सिबिलिटी करता था, पूरा शरीर को धनुक जैसा कर देता था, जहाँ तहाँ शरीर को हर पार्ट्स को घुमा सकता था। लेकिन ये भी थोड़ा कम हो गया।
इंक्रीज फ्लेक्सिबिलिटी मसल्स स्ट्रेंथ बॉडी टोन। इसमें लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब होता है लचीलापन, मसल स्ट्रेंथ बढ़ता है और आपका बॉडी टोन भी बढ़ता है। वी फॉलो द सिस्टम कल्चर बट वेस्टर्न। वी फॉलो वेस्टर्न कल्चर, हम लोग क्या करते हैं, पश्चिमी सभ्यता को अपना रहे, बट पश्चिमी सभ्यता के लोग क्या कर रहा है, हमारे भारत के सभ्यता को अपना रहे। क्योंकि भारत का जो सभ्यता है, भारत का जो ट्रेडिशनल सिस्टम बनाया है, इसमें उन लोग को फायदा हो रहा है। और हम लोग क्या करें, अपने देश में बनाया हुआ योगा के जो फायदा है वो नहीं करके हम विदेश को भेज रहे हैं, विदेश वाला फायदा ले रहा है और हम नहीं ले पा रहे। तो इसको तो सबका खुला हुआ है, कोई भी फायदा ले सकता है योगा से, लेकिन हम लोग नहीं कर रहे। हम लोग विदेशी खाना भी खा रहे हैं, वो सब इट ऑल्सो जंक फूड जैसे कहते हैं, वो सब भी लेते हैं। बिकॉज इंडियन कल्चर इज बेटर देन एनी अदर कल्चर। हमारा देश की जो कल्चर होता है बहुत अच्छा है सभी देशों से। वी ऑल्सो टेक इंडियन ट्रेडिशनल फूड एंड डाइट। हमें जो भारत का खाना होता है, पारंपरिक खाना, जैसे दाल चावल रोटी, उसके बाद आपका सब्जी, हरी सब्जी, दूध, ये ट्रेडिशनल डाइट है। हमारे जो सभ्यता में योग पुरुष थे, वो लोग क्या करते थे, ये सब डाइट करके बढ़िया से बिना रोग मुक्ति हो जाते थे, रोग से दूर रहते थे। वी ऑल्सो टेक इंडियन ट्रेडिशनल फूड एंड डाइट। इट ब्रिंग टूगेदर फिजिकली एंड मेंटल डिसिप्लिन टू अचीव ए पीसफुल बॉडी एंड माइंड। तो इसमें क्या होता है, शरीर में डिसिप्लिन लाया जा सके। जो लोग साधना करते हैं वो लोग क्या करते हैं, अपने डाइट को बैलेंस करते हैं और अपना डिसिप्लिन मेंटेन्स करते हैं। तो उसमें क्या होता है, बॉडी फिटनेस होता है, दिमाग भी स्वच्छ होता है और लंगजिविटी भी बढ़ता है। और प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी हैज कंट्रीब्यूट ए लॉट फॉर द योगा इन नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल। तो योगा का तो योगा तो पहले से था, लेकिन जैसे रामदेव आचार्य, वो लोग क्या है, योगा को सबके सामने प्रस्तुत किया, उसको बढ़ाया, आपका पॉपुलर किया, उसको जन जन तक पहुंचाया। तो प्राइम मिनिस्टर भी उसमें साथ दिया। तो सरकार अगर किसी काम में साथ देगा, जैसे पहले होता था कि राजा को किया जाता था, पहले राजा का युग में था, जो किंग क्वीन रहता था, उस समय क्या होता, राजा अगर कोई नियम अडॉप्ट करेगा तो प्रदेश राज्यों का लोग अडॉप्ट कर लेता था। इसीलिए जब प्राइम मिनिस्टर इसको अडॉप्ट कर लिया तो क्या है, देश में इसका प्रचलन जल्दी से हुआ। आवर प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी हैज contribute a lot for the yoga in national and international level। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, लेवल का मतलब होता है स्तर पर, राष्ट्रीय मतलब होता है नेशनल, इंटरनेशनल मतलब होता है अंतर्राष्ट्रीय। इट इज द रिजल्ट ऑफ गवर्नमेंट इफोर्ट। इसकी जो चेष्टा किया सरकार, इसमें रिजल्ट क्या आया, रिजल्ट अच्छा आया ऑफ गवर्नमेंट एफोर्ट, दैट द होल वर्ल्ड सेलिब्रेट 21 जून एज ए योगा डे। 21 जून को योगा डे मनाया जाता है हर साल। योगा डे जैसे हर चीज़ का एक तो डे रहता है, जैसे आपका 5 जून होता है आपका एनवायरनमेंट डे, उसी तरह आपका 21 जून आपका हो गया आपका योगा दिवस।